अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सर अडोब प्रीमियर की नई वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्रैक टारगेटिंग के बारे में और उससे लास्ट क्लास में हमने बात की थी सोर्स पैचिंग के बारे में। तो आज हम अपने इस टाइमलाइन को यूज़ करना सीखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इसमें मौजूद ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। टाइमलाइन के ऊपर जाने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम जितना भी अडोब प्रीमियर में काम करेंगे उसका तकरीबन 90% वक्त या 80% वर्क या वक्त हम इसी के ऊपर स्पेंड करेंगे। तो इसलिए आपको अपनी टाइमलाइन के ऊपर काफ़ी ग्रिप होनी चाहिए। इसमें जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वाले क्लिप्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ V1, V2, V3। इसका मतलब है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। इसी तरह हमारे पास ये नीचे लिखा हुआ है A1, A2 और A3। इसका मतलब है ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3। इन क्लिप्स को या ये जो ट्रैक्स हैं आप इनको मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। वैसे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब हमने सीक्वेंस क्रिएट किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हमारे पास 3 ट्रैक्स थे, 3 ही वीडियो के थे और 3 ही ऑडियो के थे। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास वही 3 ट्रैक्स मौजूद हैं। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इसके ऊपर मज़ीद क्लिप्स को प्लेस करेंगे तो ये क्लिप जो ट्रैक है ये ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कैसे क्लिप ऐड होंगे ये भी मैं आपको बता भी देता हूँ। अच्छा, ये जो ऊपर वाला एरिया है आपका, ये हमेशा आपका वो वाला एरिया है जहाँ पे आप अपनी वीडियोस, इमेजेस वगैरह को प्लेस करेंगे, वो चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं। अब ये जो नीचे वाला आपका वीडियो वाला एरिया है या हिस्सा है, इसके ऊपर आप हमेशा ऑडियो का काम करेंगे। आपके साउंड इफ़ेक्ट्स हों, आपके ऑडियो इफ़ेक्ट्स हों, जो भी आपके इफ़ेक्ट्स होंगे ऑडियो और साउंड से रिलेटेड, वो हमेशा आपके इस एरिया या इन ट्रैक्स के ऊपर आएंगे। वीडियो से रिलेटेड आपके यहाँ पे आएंगे इमेजेस वगैरह, ऑडियो से रिलेटेड आपके इन ट्रैक्स के ऊपर आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास V1, V2, V3 है। इनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है टॉगल ट्रैक लॉक। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक और क्लिप को पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ। अब आप चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग द वर्क ऐसा ना हो कि आप नीचे वाले ट्रैक के ऊपर आपका ध्यान हो और जब आप काम कर रहे हो तो ऊपर वाले ट्रैक भी डैमेज हो जाए या इसमें से कोई चीज़ कट वगैरह जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको लॉक कर देंगे। अब जब हम इसको लॉक कर देंगे तो अब अगर आप इसको मूव करना चाहें तो आप इसको ना तो मूव कर सकते हैं, ना ही इसके ऊपर कोई टूल अप्लाई होगा कटिंग वगैरह का कि जिसकी वजह से ये अफेक्टेड हो। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ऑडियो क्लिप्स के ऊपर आएँ तो यहाँ पे भी आपके पास लॉक का आइकन बना हुआ है। अगर आप इसके ऊपर चेक लगा देंगे, अब जो आपके ऑडियो वाले क्लिप्स हैं वो भी यहाँ से मूव नहीं हो सकते, ना ही तो वो कटिंग होगी उनके ऊपर। कोई भी चीज़ अब इस ट्रैक के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ना तो आपका कोई मीडिया इसके अंदर इंसर्ट होगा और ना ही आप इसमें से कोई चीज़ डिलीट कर पाएंगे जब तक ये क्लिप दोनों जो ट्रैक लॉक है। तो मैं इनको दोबारा से अनलॉक कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है आउटपुट, मतलब कि अगर आप इसको ये वाला जो आपका क्लिप है अगर आप इसको नहीं देखना चाह रहे तो आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है, आउटपुट के ऊपर आपका ये आपको नज़र नहीं आएगा। आप जो भी काम टाइमलाइन के ऊपर करेंगे वो हमेशा आपका प्रोग्राम मॉनिटर के ऊपर ही आएगा। अब जैसे जैसे आप इसको आगे की तरफ मूव करेंगे या स्क्रब करेंगे तो ये हमेशा आपका इसी एरिया के ऊपर शो होगा। तो अगर आप आपका कोई भी क्लिप है, अगर आप उसके नीचे वाला क्लिप देखना चाह रहे हैं तो आप ऊपर वाले क्लिप को यहाँ से जो आई का आइकन बना हुआ है आप इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ कि जब भी आप काम करेंगे आपका जो नीचे वाला ट्रैक होगा, जब उसके ऊपर कोई और ट्रैक या कोई और क्लिप या इमेज वगैरह आ जाएगा तो हमेशा आपका ये जो प्रोग्राम मॉनिटर है या इवन कि आप रेंडिंग भी करेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला क्लिप होगा वही आपको नज़र आएगा और उसी की रेंडिंग होगी। जो नीचे वाला क्लिप होगा उसकी रेंडिंग हो जाएगी लेकिन आपको वीडियो में वो नज़र नहीं आएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ तक आपके पास नीचे वाला क्लिप है। जैसे ही ऊपर वाला क्लिप शुरू हुआ तो अब आपको नीचे वाला क्लिप नज़र आना ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी आपके पास नीचे वाला क्लिप नज़र आ रहा है। जैसे ही ऊपर वाला क्लिप आपको मतलब कि वो ऊपर वाले क्लिप के ऊपर जाएगा तो आपको नीचे वाला क्लिप जो नज़र आना है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये उसके ऊपर मौजूद है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो हम इसका जो साइज़ है यहाँ से कम कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कम कर लेता हूँ। तो अब आप देखें कि ये क्लिप आपका यहाँ पे अभी भी मौजूद है।
अब इसके बाद आपके पास ये जो आपको नंबर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास मिनट्स हैं। हमने जब सीक्वेंस या प्रोजेक्ट बनाया था वहाँ पे हमने जो टाइम कोड सेलेक्ट किया था ये उसी की वजह से है। अगर वहाँ पे आप फ्रेम को सिलेक्ट करते तो फिर यहाँ पे आपको फ्रेम नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे अभी आपको जो टाइम नज़र आ रहा है ना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो ये आपको वहाँ पे इस जगह पे फिर फ्रेम नज़र आ रहे होते हैं। तो ये आपको हमेशा जब भी आप काम करेंगे वीडियो एडिटिंग के ऊपर, तो ये क्योंकि आप मिनट्स के ऊपर और सेकंड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप हमेशा टाइम कोड ही सिलेक्ट करते हैं, ताकि जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हो तो आपको आइडिया हो कि आप का जो क्लिप है वो कितने सेकंड का हो चुका है, या कितने मिनट का हो चुका है, या कितने आवर का आपका जो वीडियो फुटेज है वो हो चुकी है। तो ये आपका जो कहलाता है वो है टाइम कोड। अब ये जो आपको ये जो मैं जिसको माउस के साथ आगे पीछे कर रहा हूँ इसको बोलते हैं प्ले हेड। आप इसको करंट टाइम इंडिकेटर भी बोलते हैं, मतलब कि आप इस वक्त किस क्लिप के ऊपर, किस एरिया के ऊपर है, किस टाइम के ऊपर है, तो इसलिए इसको करंट टाइम इंडिकेटर भी बोलते हैं कि आपका प्ले हेड इस वक्त किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। आप इसको प्ले हेड भी बोलेंगे और इंडिकेटर करंट टाइम इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। अब मैं जो अपने माउस को आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ इसको बोलते हैं स्क्रब करना। जब मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो आपका मीडिया प्ले हो रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये रिवर्स में प्ले हो रहा है। तो इस सारे अमल को आप बोलते हैं स्क्रब करना। अब आप यहाँ पे नीचे देखें, ये आपको एक रेड लाइन नज़र आ रही है, ये रेड लाइन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, तो इसको बोलते हैं हम ड्रॉपिंग फ्रेम इंडिकेटर। अब इसका क्या मतलब है, ये लाइन हो सकता है कि सम टाइम आपकी ग्रीन हो, सम टाइम हो सकता है कि ये येलो हो, और सम टाइम हो सकता है कि ये रेड हो। अब रेड का मतलब होगा कि आपका ये जो रेंडिंग वाला, ये असल में रेंडिंग को शो करती है। अगर ये ग्रीन होगी तो इसका मतलब है कि आपके इन ट्रैक्स के ऊपर जिस जगह पे आपका प्ले हेड है उसके ऊपर जितने भी ट्रैक्स हैं, आपने उनके ऊपर जितने भी इफेक्ट्स को अप्लाई किया वो सारे के सारे रेंडर्ड हैं, तो यहाँ पे आपको फिर ग्रीन नज़र आएगा। अगर ये यहाँ पे ये येलो होगा उसका मतलब है कि कुछ आपकी जो चीज़ें हैं वो भी रेंडर्ड नहीं है, तो वो कुछ फ्रेम्स को ड्रॉप कर रहा है। और जब ये रेड होगा तो इसका मतलब है कि ये जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये काफ़ी सारे फ्रेम्स को, इफेक्ट्स को यहाँ पे स्मूथली रन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फ्रेम्स को ड्रॉप कर रहा है। तो इसको आप बोलते हैं ड्रॉपिंग फ्रेम इंडिकेटर। तो आप अपने फ्रेम्स को देखना चाह रहे हैं, आप अपनी रेंडिंग को देखना चाह रहे हैं कि वो फुल रेंडर्ड है या उसका क्या स्टेटस है, तो फिर आप इस इंडिकेटर की मदद से इस चीज़ को देखते हैं। ये आपका प्ले हेड हो गया। अब अगर आप यहाँ से अपनी वीडियो को प्ले करना चाह रहे हैं तो प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करते हैं। जब आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका जो प्ले हेड है वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्ले हो जाएगा। अब अगर आप दोबारा से इसको पॉज करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा से स्पेस बार को ही प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से पॉज हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और की भी बताई थी जब हम यहाँ पे सोर्स मॉनिटर के ऊपर थे, कि जब अगर आप अपने कीबोर्ड से एल की प्रेस करेंगे तो भी ये प्ले हो जाएगा, अगर आप के की प्रेस करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा, और अगर आप जे की प्रेस करेंगे तो ये पीछे की तरफ आपकी जो फुटेज है ये चलना शुरू हो जाएगी। अगर मैं जे की प्रेस करूं तो अब ये देखें कि ये पीछे की तरफ चलना शुरू हो गई है, क्योंकि सिस्टम लैग कर रहा है। इसको मैं यहाँ से 1/4 कर देता हूँ, और अब अगर इसको मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो अब ये यहाँ पे आपको थोड़ा स्मूथ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ये उस तरह से चलता हुआ बिल्कुल स्मूथली नज़र ना आए। हमने क्या देखा कि हम अपने इस प्ले हेड को प्ले कर सकते हैं अपने स्पेस बार को प्रेस करके अपने कीबोर्ड से, और दूसरी हमने शॉर्टकट की देखी जे, के और एल। एल से ये फॉरवर्ड प्ले होगा, के से ये पास होगा, और जे से ये पीछे की तरफ रिवर्स में चलेगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको ये जो आपकी टाइम लाइन है इसको जूम करने का स्लाइडर नज़र आ रहा है। अगर आप इसको इस तरह से जूम करना चाह रहे हैं, आप अपनी टाइम लाइन को जूम करना चाह रहे हैं, तो आप इस स्लाइडर की हेल्प से इसको जूम कर सकते हैं। आप जितना मर्जी, अगर आप फुल लेंगे तो ये आपके जो क्लिप्स हैं ये आपको छोटे छोटे नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, मतलब जूम इन कर सकते हैं। तो आपकी जो टाइमलाइन है यहाँ से जूम इन होगी। इसकी जो शॉर्टकट की है वो, अगर आप अपने कीबोर्ड से माइनस की प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा, अगर आप प्लस की को प्रेस करेंगे तो ये जूम इन होगा। तो आप अगर जूम इन करना चाह रहे हैं तो प्लस की प्रेस करें, जूम आउट करना चाह रहे हैं तो माइनस की प्रेस करें। अगर आपके पास स्क्रॉल वाला माउस है तो अगर आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे आके टाइमलाइन के ऊपर आके आल्ट की को प्रेस करेंगे तो ये जूम इन होगा। सॉरी, आल्ट की को प्रेस करके आपने स्क्रॉल व्हील को भी मूव करना है आगे की तरफ।
और अगर आप इसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये जूम इन होगा, और अगर आप पीछे की तरफ या जिस तरफ आप बैठे हैं आप इसको अपनी तरफ मूव करेंगे स्क्रॉल व्हील को, तो ये जूम आउट होगा। तो इससे भी आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। दूसरी जो शॉर्टकट की है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ट्रैक्स मौजूद हैं। मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और ट्रैक्स भी प्लेस कर देता हूँ। अब इसी के ऊपर मैं एक और ट्रैक प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे अब देखें कि हमारे पास कितने ट्रैक्स हैं। अगर मैं ऊपर जाऊँ, यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रैक्स हैं। मैं यहाँ पे एक और ट्रैक ऊपर बना देता हूँ, इसके ऊपर मैंने एक और ट्रैक बना दिया। अब हमारे पास यहाँ पे 6 ट्रैक्स हैं, लेकिन हमें कितने नज़र आ रहे हैं? हमें 5 नज़र आ रहे हैं, हमें छठा ट्रैक नज़र नहीं आ रहा। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने इसी ये जो आपकी टाइमलाइन है इसी के ऊपर आएंगे और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए अगर आप अपने स्क्रॉल को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये आपको ऊपर वाले ट्रैक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये वाला जो आपका बार है ये मूव करना, स्लाइड करना शुरू कर देगा। इसी तरह आप अगर ऑडियो ट्रैक के ऊपर आएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारे ऑडियो ट्रैक्स हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ से बैक आऊँ तो मैं ऑडियो वाले क्लिप के ऊपर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ऑडियो ट्रैक भी प्लेस कर देता हूँ, जस्ट आपको बताने के लिए। मैं प्ले नहीं करूँगा, कॉपीराइट वगैरह का इशू आ सकता है। तो ये मैंने ट्रैक ऐड कर दिए। अब मैं यहाँ पे कुछ और ट्रैक्स भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रैक ऐड हुए हैं, चौथा ट्रैक ऐड नहीं हो रहा। अब चौथे ट्रैक को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रैक को ऐड करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ऐड ट्रैक लिखा हुआ है, ऐड ट्रैक के ऊपर क्लिक करें तो ये एक ट्रैक ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे क्योंकि ऑडियो ट्रैक ऐड करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास एक ऑडियो ट्रैक ऐड हो जाएगा। हमारे पास एक नया ट्रैक ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको भी ऐड कर देता हूँ। अब अगर मुझे नीचे की तरफ मूव करना है तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मूव करूँगा, तो अब हम यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। आल्ट की को प्रेस करेंगे तो ये लेफ़्ट और राइट में मूव होगा। अगर मैं लेफ़्ट और राइट में आल्ट की के बगैर मूव होगा। अगर आप आल्ट की को प्रेस करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। और अगर आप साथ में कंट्रोल की प्रेस करेंगे, अगर आप इसको ऊपर नीचे करके देखना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस करके इसको ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं। अगर आप सिंपल स्लाइड करेंगे तो ये लेफ़्ट और राइट में स्लाइड होगा। और अगर आप इसको जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं स्क्रॉल से, तो आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करें और आप अपने स्क्रॉल को जब स्क्रॉल करेंगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ तो ये जूम इन जूम आउट होगा। अब अगर यहाँ पे आप अपने इन सारे ट्रैक्स को फिट करना चाह रहे हैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर, तो आप अपने कीबोर्ड से बैक / को प्रेस करेंगे तो ये सारे क्लिप आपके फिट हो जाएंगे आपकी इसी विंडो के अंदर। तो जितना भी जूम हो, अगर मैं इसको जितना मर्जी जूम कर लूँ, मैं जस्ट बैक / दबाऊंगा तो ये सारे क्लिप जूम होके आपकी टाइमलाइन के ऊपर आपके सामने आ जाएंगे। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जिनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अभी हमने बात की थी इन आइस के बारे में, फिर हमने यहाँ पे लॉक के बारे में बात की। सेम इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास लॉक है, यहाँ पे आपके पास म्यूट, फिर हमारे पास सोलो और फिर आपके पास यहाँ पे एक माइक का आइकन बना हुआ है। अब ये माइक क्या करता है, अगर आपने रिकॉर्डिंग वगैरह करनी हो किसी भी ट्रैक के ऊपर तो आपका अगर माइक अटैच होगा तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूट है, अगर आप किसी भी क्लिप को यहाँ पे मौजूद किसी भी क्लिप को म्यूट करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, वो आपका क्लिप म्यूट हो जाएगा। म्यूट हो जाएगा मतलब उसका साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, वो म्यूट हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास सोलो है। अब सोलो क्या करेगा, अगर आपके पास यहाँ पे 7, 8, 10 ट्रैक्स हैं लेकिन आप जस्ट एक ही ट्रैक को सुनना चाह रहे हैं तो फिर उस सूरत में आपके पास पॉसिबल नहीं कि आप सारे ट्रैक को दोबारा बारी बारी म्यूट करें और उसके बाद जिस ट्रैक को आप सुनना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर जाके उसको अनम्यूट करें। तो बेहतर है कि आप सारे ट्रैक्स को म्यूट करें। आपने क्योंकि एक ही ट्रैक को सुनना है तो आप जस्ट उसके ऊपर सिंपली प्रेस करें तो वो सोलो ट्रैक हो जाएगा, मतलब कि अब वो आपको अकेला वही ट्रैक सुनाई देगा, बाकी सारे ट्रैक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे म्यूट हो जाएंगे। तो ये आप इनका यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनको प्ले नहीं करना अभी। मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखें कि अगर मुझे अभी ये क्लिप जो आपको ट्रैक है ये थोड़ा सा स्मॉल नज़र आ रहा है, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मुझे इसका थंबनेल देखना हो या मुझे इस ट्रैक को एक्सपेंड करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाके एक तो मैं ये कर सकता हूँ, इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ। अब देखिए कि यहाँ पे आपको थंबनेल नज़र आना स्टार्ट हो गया। या मैं यहाँ पे आके
Alt की को प्रेस करूंगा तो ये आपका जो ट्रैक है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जिस भी ट्रैक के ऊपर होंगे, अगर मैं इस ट्रैक के ऊपर हूँगा, यहाँ पे आके अगर मैं Alt की को प्रेस करूँगा और अगर मैं स्क्रॉल व्हील को घुमाऊंगा तो ये वाला ट्रैक एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रैक को करना चाह रहा हूँ, मैं इस ट्रैक के ऊपर आऊँगा। अगर मुझे इस ट्रैक को करना है तो मैं इस ट्रैक के ऊपर आऊँगा। इसी तरह इस ट्रैक को करना है तो इस ट्रैक के ऊपर Alt की को प्रेस करके मैं यहाँ पे स्क्रॉल व्हील को मूव करूँगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपका माउस यहाँ पे होगा, अब अगर आप Alt की को प्रेस करेंगे तो ये आपकी टाइमलाइन जूम इन जूम आउट होगी। आपको अगर अपने ट्रैक को एक्सपेंड करना है तो फिर आपको इस एरिया के ऊपर आना पड़ेगा। अगर आपका माउस यहाँ पे होगा तो ये जस्ट आपकी टाइमलाइन ही जूम इन जूम आउट होगी। अब अगर आप यहाँ पे मौजूद सारे ट्रैक्स को एक ही साथ एक्सपेंड या मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट की को प्रेस करते हुए स्क्रॉल व्हील को मूव करेंगे तो ये आपके सारे ट्रैक्स मिनिमाइज और एक्सपेंड हो गए। मतलब कि उनका जो साइज़ है वो स्मॉल होगा और बड़ा होगा। अगर आप थंबनेल में चाह रहे हैं तो आप इसको एक्सपेंड वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ से आप ट्रैक्स को ऐड कर सकते हैं, ट्रैक को डिलीट कर सकते हैं, ऐड ट्रैक्स कर सकते हैं। अगर मैं ऐड ट्रैक के ऊपर क्लिक करूँ तो अब आपको कितने ट्रैक्स ऐड करने हैं, तो अगर आप 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 5 ट्रैक ऐड हो जाएंगे। इसी तरह ऑडियो ट्रैक कितने ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ये ट्रैक ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ऑडियो सब मिक्स है तो ये ट्रैक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, इस सब मिक्स वगैरह क्या है। तो यहाँ से आप ट्रैक्स को ऐड कर सकते हैं। एक ट्रैक ऐड करना है तो जस्ट ऐड ट्रैक के ऊपर क्लिक कर लें। मल्टीपल ट्रैक्स को ऐड करना है तो आप ऐड ट्रैक्स के ऊपर जाएं। अगर हम मल्टीपल ट्रैक्स को डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट ट्रैक्स के ऊपर जाएं और मल्टीपल ट्रैक्स को डिलीट भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी जो आपका कोई भी क्लिप है, अगर आप उसको रीनेम करना चाह रहे हैं तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देखिए वीडियो 1 है, यहाँ पे वीडियो 2 है। अगर आप इसको रीनेम करना चाह रहे हैं तो आप इसको रीनेम वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, इसको मैं रीनेम यहाँ से कर सकता हूं। अब यहाँ पे ऊपर देखें, हमारे पास ऊपर भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले इंसर्ट एंड ओवरराइट सीक्वेंस का है। ये क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस, मैं यहाँ पे बैक आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस था, मैं यहाँ पे सीक्वेंस 2 को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस 2 में हमारे पास एक ही ट्रैक है। इस वक्त मैं दोबारा से बैक आता हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर आता हूँ। यहाँ पे मैं एक वीडियो और डाल देता हूँ, फिर मैं एक वीडियो यहाँ पे ऊपर डाल देता हूँ, फिर एक वीडियो मैं यहाँ पे इसके ऊपर और डाल देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वीडियोज़ हैं, 2 एक ट्रैक में, 2 अलग अलग ट्रैक्स के ऊपर हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा से आता हूँ। हमारा ये जो सीक्वेंस है, ये कौन सा सीक्वेंस है, सीक्वेंस 2। मैं माई सीक्वेंस के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ये बटन अभी इनेबल है। मैं क्या करता हूँ, मैं बैक आता हूँ, मैं सीक्वेंस वाले फोल्डर में जाता हूँ यहाँ से। अब ये हमारा माई सीक्वेंस है जिसके ऊपर अभी हम मौजूद हैं। ये हमारा सीक्वेंस 2 है जो कि ये वाला है जिसके ऊपर अभी हमने क्लिप डाले। मैं अपने इस सीक्वेंस 2 को अपने सीक्वेंस 1 के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट इसको पकड़ूंगा और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे सीक्वेंस 1 में जो सीक्वेंस 2 है, यहाँ पे हमारे पास 4 क्लिप्स हैं, लेकिन यहाँ पे अब वो एक ही क्लिप बन के आ गए। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्ले करूँ तो वो सारे क्लिप्स आपको यहाँ पे उसी तरह से नज़र आएंगे जिस तरह हमने वहाँ पे उनको रेंज किया है। तो सेम उसी तरह से आपके वो क्लिप आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये किस सूरत में हो रहा है, जब ये बटन इनेबल है। अब अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ और इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ या डीएक्टिवेट कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो आप देखें जिस रेंज या जिस तरतीब के साथ हमारे क्लिप्स यहाँ पे मौजूद थे, सेम उसी तरतीब के साथ वो यहाँ पे आ गए। तो अब आपको इसके यूज़ का पता चल गया होगा। अगर तो ये यहाँ पे एक्टिव होगा तो फिर आपका दूसरे सीक्वेंस से जितने भी क्लिप्स हों वो सारे बिल्कुल एक वीडियो की फॉर्म में या एक ही ट्रैक के में आपके पास यहाँ पे आएंगे। और अगर आपने यहाँ से इसको डिसेबल कर लिया तो फिर उस सूरत में आपके पास ये क्लिप्स आपके पास अलग अलग सूरत में आएंगे। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल जी करता हूँ। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कि ये बिल्कुल एक मकनातीस की तरह, मैग्नेट की तरह काम करता है। क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मूव करता हूँ। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा भी इसके पास लेके जाऊँगा तो ये एकदम इसके साथ चिपट जाएगा। ये देखें, ये एकदम इसके साथ चिपट गया या इसके साथ मूव हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि ये इसकी वजह से कर रहा है कि ये उसके जैसे ही वो उसके करीब जाता है वो उसके साथ मिल जाता है।
अब अगर मैंने इसको यहाँ से डिसेबल कर दिया तो अब अगर मैं इसको इसके पास लेके जाऊँगा तो जितना चाहे मैं मर्जी इसके पास ले जाऊँ, वो जो गैप है वो ऑटोमेटिकली फिल नहीं होगा। तो अगर तो आपको रिक्वायर्ड हो कि आप इसको फॉर एग्जांपल आप प्ले हेड को भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्ले हेड को लेके आता हूँ, अगर मैं और करीब करूँगा तो ये इसके साथ नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, अब अगर मैं अपने प्ले हेड को यहाँ पे लेके तो जैसे मैं थोड़ा सा इसके करीब आऊँगा ये खुद ब खुद इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इस क्लिप को पकड़ूँ और जैसे मैं इस क्लिप को इसके साथ करीब लेके आऊँगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे मकनातीस कशिश करता है, खींचता है चीज़ को अपनी तरफ, तो ये भी उस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है जो भी उसके साथ उसके आउटर पॉइंट के साथ मौजूद या उसके करीब आती है। यहाँ पे आप देखें ये प्ले हेड जैसे मैं इसके करीब लेकर आता हूँ तो ये एकदम उसके साथ चिपट जाता है। ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आप अपने ट्रैक्स में आके यहाँ पे देखिए, मैं इनको डिलीट करता हूँ। अब इनका काम ख़त्म हो गया, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं फुल इसको कर लेता हूँ अभी, तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑडियो भी है, इस क्लिप में ऑडियो भी है, ये वीडियो भी है। ऊपर वीडियो है, ये ऑडियो है। क्योंकि ऑडियो आपकी अभी हमारे ऑडियो में कोई भी साउंड नहीं है तो इस वजह से ये बिल्कुल आपको फ्लैट लाइन नज़र आ रही है। जब इसमें साउंड होगा तो यहाँ पे आपको वेव नज़र आ रही होंगी। तो अभी क्योंकि इसमें साउंड नहीं है, बस इसको बताया गया कि इसमें साउंड है, तो इस वजह से ये आपको फ्लैट लाइन नज़र आ रही है, इसमें साउंड मौजूद नहीं है। इसी तरह इसका भी है कि इसमें भी साउंड मौजूद नहीं है, लेकिन ऑडियो ट्रैक साथ में मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी हम इसको अगर मूव करें तो ये दोनों ट्रैक्स एक साथ मूव हो रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अलग अलग ट्रैक मूव हो तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर दें। अब अगर आप इस ट्रैक को मूव करेंगे तो ये ट्रैक अकेला अकेला मूव होगा। ये अब आपको बता भी रहा है कि इस ट्रैक से इस ट्रैक में कितना डिफरेंस पड़ा है, कितने सेकंड का डिफरेंस पड़ा है। इसी तरह अगर आप इसको पीछे की तरफ लेके आएंगे तो ये पीछे की तरफ आपको इस तरह से माइनस में बताएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये एकदम इसके साथ अटैच हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ये मैग्नेट यहाँ पे जो स्नैप वाला ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे ऑन है। तो अगर आप अपने ट्रैक्स को अलग अलग से मूव करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको एक्टिव रखें ताकि जब आप अपने क्लिप्स वगैरह को मूव करें तो आपके दोनों क्लिप्स एक ही साथ में मूव हो। अब अगर मैं मूव करूँगा तो ये दोनों क्लिप्स एक ही साथ में मूव होंगे, दोनों क्लिप एक ही टाइम पे सिलेक्ट होंगे। यहाँ पे हमारे पास ऐड मार्कर्स हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास है कुछ सेटिंग्स, आपकी इसी टाइमलाइन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें शो सोर्स क्लिप। फिर अगर आप इसको थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। शो वीडियो थंबनेल, जो वीडियो थंबनेल ये वाला शो हो रहा है, अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। शो वीडियो की फ्रेम के ऊपर अभी हमने बात नहीं की, तो यहाँ पे आपको की फ्रेम शो हो रहा होगा ये वाला। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये की फ्रेम आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। इसी तरह से शो वीडियो नेम है, ये नेम आपको शो हो रहा है, ये वीडियो नेम आपको शो नहीं होगा। शो ऑडियो वेवफॉर्म, ये जो ऑडियो वेवफॉर्म मैंने अभी आपको बताया था कि अभी क्योंकि इसमें साउंड मौजूद नहीं है इसलिए आपको ऑडियो वेवफॉर्म भी नज़र नहीं आ रही। अगर आप इनको नहीं देखना चाह रहे तो आप इसको यहाँ से इनेबल डिसेबल वगैरह कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपके पास मिनिमाइज ऑल ट्रैक्स हैं, एक्सपेंड ऑल ट्रैक्स हैं। मैं अगर एक्सपेंड ऑल ट्रैक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे ट्रैक्स आपके एक्सपेंड हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं मिनिमाइज ऑल ट्रैक्स के ऊपर क्लिक करूँगा सारे ट्रैक्स आपके पास मिनिमाइज हो जाएंगे और आप अपने इसी हेडर को या इसी आपकी टाइमलाइन इसको कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से टिल्ड की प्रेस करूँगा और उसी हालत में आ जाऊँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने टाइमलाइन को काफ़ी डिटेल के साथ देखा। उसी के साथ हमने सीक्वेंस को भी देखा कि सीक्वेंस को हम अपनी टाइमलाइन के ऊपर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस को क्यों यूज़ करते हैं। थोड़ा सा आपका कंसेप्ट आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखा। तो आप एक दफ़ा इसको ओपन करें, अपने ट्रैक्स को इसके ऊपर प्लेस करें और थोड़ा सा इसको मूवमेंट करें, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड वगैरह करें, मिनिमाइज करें, तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप इसके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।